नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह को कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए और अडानी समूह पर गैर कानूनी तरह से ग्रुप की आमदनी दिखाने के आरोप भी लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी समूह ने रिलायंस के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी दुनिया के 12वें नंबर के रईस बन गए हैं, जबकि मुकेश अंबानी गौतम अडानी से एक पायदान नीचे नंबर 13 पर हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ बढ़कर इस साल $13 बिलियन यानी करीब 1.08 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर $97.6 बिलियन यानी करीब 8.12 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इस साल 665 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए से बढ़कर $97 बिलियन यानी करीब 8.07 लाख करोड़ रुपए पर है। दुनिया भर के अमीरों की बात करें तो नंबर 1 पर है टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, जिनके पास 18.31 लाख करोड़ रुपए की दौलत है। दूसरे नंबर पर 14.06 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस हैं और तीसरे नंबर पर LVMH के बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं, जिनके पास 13.98 लाख करोड़ रुपए की दौलत है। चौथे नंबर और पांचवें नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और स्टीव बॉलमर हैं, जिनके पास 11.48 और 10.65 लाख करोड़ रुपए हैं। मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग छठे नंबर पर हैं और उनके पास 10.48 लाख करोड़ रुपए हैं। मार्क जुकरबर्ग से ठीक एक पायदान नीचे गूगल के लैरी पेज हैं, जिनके पास 10.32 लाख करोड़ रुपए हैं। 8वें नंबर पर हैं वॉरेन बफे, जो हमेशा किसी न किसी वजह से विवाद में रहते हैं। भारत को लेकर भी वॉरेन बफे ने कई बयान दिए थे जो भारत के विरोध में थे। ओरेकल के लैरी एलिसन 9.99 लाख करोड़ रुपए के साथ 9वें नंबर पर हैं। गूगल के सर्गी ब्रिन 10वें नंबर पर हैं, जिनके पास 9.74 लाख करोड़ रुपए की दौलत है। 11वें नंबर पर कार्लोस स्लिम 8.49 लाख करोड़ रुपए की दौलत के साथ हैं और 12वें 13वें नंबर पर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी हैं। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी समूह के सभी 10 शेयर्स में तेजी देखी गई, जिस कारण अडानी की दौलत में इतना इजाफा हुआ है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने पिछले साल 24 जनवरी को गौतम अडानी पर शेयर्स के साथ छेड़छाड़ और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगाए थे, जिसके बाद कंपनी के शेयर्स धड़ाम से गिर गए थे और अडानी की दौलत में कमी आई थी और उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब ये रिपोर्ट सामने आई थी तो अडानी की दौलत में 60% कमी आई थी और ये घटकर 5.7 लाख करोड़ हो गई थी। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। साथ ही मार्केट रेगुलेटर सेबी भी अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को अपने फैसले में 4 बड़ी बातें कही थी, जो एक तरह से अडानी के लिए क्लीन चिट है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात कही कि सेबी ने 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है, 2 मामलों में 3 महीने के अंदर जांच पूरी करें। दूसरी बात, कोर्ट ने ये कही कि सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में दखल देने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। तीसरी बात ये कही गई कि OCCPR की रिपोर्ट को सेबी की जांच पर संदेह के तौर पर नहीं देखा जा सकता। और चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जांच को सेबी से SIT को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। तो एक तरह से हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह को क्लीन चिट दे दी है। गौतम अडानी का व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। खासतौर पर प्राइवेट पोर्ट पर गौतम अडानी का ज्यादा जोर रहता है। हाल में ही उन्होंने इजराइल में हाइफा नाम का एक प्राइवेट पोर्ट खरीदा है। भारत में भी सबसे बड़े पोर्ट के मालिक गौतम अडानी ही है। तो कुल मिलाकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के झटके के बाद एक बार फिर अडानी समूह उठ खड़ा हुआ है और सफलता के झंडे गाड़ रहा है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।